मतलब कटा बना देता है सत्संग वीडियो निकली है तो बहुत पता है लागू से जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। लाउडली बोल, गुरुदेव ने लाउडली बोल देखो। श्री राम। अच्छा रामायण जी के साथ करते हैं। जरिया second sweet. Yep. वो प्रारब्ध वाली बात ठीक है तब ये सेम उस विषय में जहाँ तक कोई महात्मा होंगे, संत होंगे, तो वो ऐसा विचार करके ऐसा किसी का प्रारब्ध बदलना है ऐसा नहीं करेंगे। अचानक तो किसी के मुख से ऐसा निकल गया और फिर उस बात को सत्य करने के लिए परमात्मा को ही कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा ने संतों को बढ़ाई दी है, भक्तों को बढ़ाई दी है। भगवान का एक स्वभाव संतत दासन देव बढ़ाई, अपने आश्रित रहने वाले भक्तों को भगवान बढ़ाई दिया करते हैं। जो बढ़ो सो राम बढ़ाई। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। ऐसा कहा जाता है जिस समय ये पाकिस्तान नहीं बना था, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, तो उस समय सिंध नदी के किनारे एक मुसलमान फकीर जो है रहा करता है, और ऐसा लोगों में कहा जाता था कि इसका सीधा भगवान के साथ, मतलब अल्लाह के साथ तो वार्तालाप होता है, आपस में वार्तालाप। लोग उसको सिद्ध पीर के रूप में मानते थे। एक मुसलमान जमींदार, उसके पुत्र वधू जो है वहाँ जाया करती थी। एक दिन उस मुसलमान फकीर ने कहा कि बेटी तू हमेशा यहाँ सेवा करती है, तेरी क्या इच्छा है? उसने कहा कि औलाद नहीं है, मतलब वो संतान नहीं। कहा कि ठीक है, अल्लाह मियाँ से पूछेंगे क्या तेरे नसीब में कैसा है क्या है। जुम्मे के दिन, मतलब शुक्रवार के दिन वो जब वहाँ गई तो कहा कि बेटी वो
तेरे नसीब में औलाद नहीं है, ऐसा अल्लाह का कहना है, मतलब परमात्मा का ऐसा कहना है। और वो कुछ पुलाव बना के लेके गई थी, तो अब कहती इसको ले जा तू। अब तेरी मतलब जिस भावना से तुम सेवा कर रहे हो, वो सेवा का फल हम नहीं दे सकते। वो बेचारी रोती हुई और जा रही थी। उस नदी के किनारे आगे एक पागल बाबा रहा करते थे। तो उन्होंने देखा और उसको बुलाया, अब तेरे पास कुछ खाने को हो तो दे दो। अब वो तो गुलाब लेके गई थी, तो मुसलमान फकीर ने तो नहीं लिया, तो इन्होंने उसको कहा कि चलो इनको दे देते हैं। और उन्होंने वो गुलाब खाया और कहने लगे कि तू एक के लिए रो रही है, तेरे यमज संतान 2 संतान। उसने सोचा कि पगला बाबा है, बोल दिया होगा, परंतु देखा गया कि समय आने पे उसके 2 संतान ने एक साथ जन्म लिया। अब उसने वो पगला बाबा का पता किया, तो वो पगला बाबा तो कहीं चले गए थे, उस स्थान को छोड़ के चले गए थे। फिर सोचा कि चलो उस मुसलमान फकीर के पास बच्चों को थोड़ा उनका आशीर्वाद दिलाया। फिर वो उन्हीं फकीर के पास गए। फकीर ने देखा और तो कहा कि ये दोनों बच्चे आके आपकी ही दुआ से, आपके ही आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ। अब उस मुसलमान फकीर को लगा कि अल्लाह मियाँ ने तो मना कर दिया था, इसके नसीब में ही नहीं है, इसके भाग्य में नहीं है, और ये कैसे हुआ। तो फिर उसने जाके आके बेटी तो कल फिर आना। तो जब दूसरे दिन गई तो कहा कि तेरे को किसी पगला बाबा ने आशीर्वाद दिया क्या? अल्लाह मियाँ ने बताया कि एक पगला बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया और उसके वचन को सत्य करने के लिए तो विधान बदलना पड़ा, नसीब तो जो नहीं था वो किया गया। तो ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। पर तो पगला बाबा ने भी कोई सोच समझ के ऐसा इसका प्रारब्ध बदलना है, ऐसा कुछ नहीं है, अचानक। ये हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा किसी संत महापुरुष को श्रेय देने के लिए, बड़ाई देने के लिए ऐसा कभी कभी करा देते हैं, कभी कभी करा देते हैं, और जिससे संत महापुरुषों को मतलब समाज जो है, क्योंकि संसार के अधिकांश लोग स्वार्थ मीत सकल जगमा, तो बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करते, अधिकांश कोई ना कोई स्वार्थ के कारण प्रेम करते। तो परमात्मा कभी ऐसी लीला करते हैं जिससे कि लोगों का संतों के प्रति आस्था भाव जो है बना रहे। तो ऐसा होता है। वैसे न तो परमात्मा न संत प्रारब्ध बदलने की बात नहीं सोचते, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, हुआ है। उसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति बनेगी तब ऐसा होगा, मतलब अमुक प्रकार की योग्यता किसी में होगी तब उसके ऊपर कृपा होगी। वो या परमात्मा जब सगुण साकार रूप में अवतरित होते हैं तो प्रकृति के विधानों से ऊपर उठ के बहुत सी लीलाएं उनके द्वारा ऐसी हो जाती है जो मतलब प्रकृति के नियमों के अंतर्गत नहीं आती है।
या किसी संत महापुरुष के द्वारा होती है तो वो परमात्मा उसको श्रेय देने के लिए, बड़ाई देने के लिए, उनकी बात को सत्य करने के लिए ऐसा कर देते हैं। परंतु हम सब सोचें कि हम इस प्रकार की कोई लायकात पैदा करने, योग्यता पैदा करने, तो जिससे ऐसा हो जाए, तो वो संभव जल्दी नहीं है। जल्दी उस सूली का भाई सोई से ऐसा बोलते हैं। हाँ? उस सूली का सोई से निकालते हैं ऐसा बोलते हैं। हाँ, वो वाली बात जो है वो अपने आप में सही है कि जो कठिन प्रारब्ध है वो सूक्ष्म रूप में घटित हो जाता है, सूक्ष्म रूप में घटित हो जाता है। तो मांडव ऋषि का ऐसा ही उपाख्यान मिलता है। तो ये जो मांडव ऋषि थे उनको मतलब भजन साधन करते थे ऐसा, और राजा के यहाँ से चोरी हुई। राजा ने तुरंत आदेश दिया सिपाही अपने सुरक्षा कर्मचारियों को कि चोरों का पता लगाओ। तुरंत सुरक्षा कर्मचारी इधर उधर दौड़े, तो चोरों को पीछा किया। चोर जो हैं तो मांडव ऋषि जहाँ बैठ के अपने कुटी में भजन साधन करते थे, वहाँ सब सामान फेंक के इधर उधर निकल गए। अब वो जो सुरक्षा कर्मचारी हैं उन्होंने देखा कि माल तो वहाँ बरामद हो गया मांडव ऋषि के पास। राजा से कहा कि तो हम चोर का पता तो नहीं लगा सके, परंतु ये माल जो है तो वहाँ बरामद हुआ है इन बाबा जी की कुटी पे, और वो बाबा जो है ऐसा ध्यान में बैठे हुए। राजा ने कहा कि हो सकता है वो चोर हो, क्योंकि माल वहाँ बरामद हो गया और ऐसा दम्भ करते हो। देख के हमको कर्मचारियों को देख के उन्होंने इस प्रकार का ध्यान कर लिया। तो उनको सूली पे चढ़ा। एक कठोर सजा थी सूली की उस समय। अब वो सूली पे चढ़ा दिए गए, वो उनका प्राणांत नहीं हो सका। राजा घबरा गया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया ऐसे महापुरुष को, नहीं तो ऐसी स्थिति में तो निश्चित है कि उनका प्राणांत होना चाहिए। मांडव ऋषि ने राजा से कहा कि इसमें तुम दोषी नहीं हो। यमराज जो है, धर्मराज जो है, तो राजा के अंदर अष्ट दिक्पालों का अंश होता है, उससे राजा जो है न्याय करता है। तो ये जो तुम्हारे मन में इस प्रकार का विचार आया, ये धर्मराज यमराज का विचार होना चाहिए। तो वो सीधे धर्मराज के पास है, यमराज के पास है, और कहा कि मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसके कारण मेरे को इस प्रकार से सूली पे चढ़ाया गया। अब यमराज घबराए। उन्होंने कहा कि आपने जब छोटे बच्चे थे तो एक तितली को एक कांटा चुभो के मार दिया, तो उसके कारण आपको ये दंड। मांडव ऋषि ने कहा कि मैं एक बालक था, तो छोटे बच्चा अबोध, मेरे को ये भी नहीं मालूम था क्या पाप है क्या पुण्य है। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा अगर अपराध हुआ तो उसका फल जो है सूक्ष्म रूप में भोगने को मिलना चाहिए था, या तो स्वप्न में होता या सूक्ष्म रूप में। तो सूली पे चढ़ा देना तो अनुचित है, तो तुमने ये अनुचित कार्य किया है, इसलिए जाओ तुम कलिकाल में श्री राम द्वापर में ही और एक दासी पुत्र के रूप में अवतार करें। तो वो यमराज के अवतार विदुर जी कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से पुराणों में ऐसी कथाएं मिलती हैं, और वैसे भी प्रत्यक्ष भी देखा जाता है कि कभी कभी बहुत भारी दंड जो है छोटा हो जाता है, और कभी कभी छोटा बड़ा भी हो जाता है।
ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि हम और तो ये सब हम सुनते हैं तो डर लगता है, क्योंकि जैसे यहाँ हमारा दूध है, तो हमने जब रिसर्च किया था तो अगर ऑर्गेनिक दूध में भी गायों को वो लोग जब बछड़ा आता है तो उसके अगर बेटा होगा, मेल होगा, तब तो वो स्लॉटर हाउस में ही बेच देंगे। और गाय रोती है, चिल्लाती है, कभी कभी गाय अपना वो जो अपना छोटा है उसमें, या और अगर वो फीमेल होगी तो भी वो जो सबसे पहला जो दूध आता है जो बच्चे के लिए अच्छा होता है वो भी नहीं देते कभी कभी तो, क्योंकि वो दूध एथलीट्स जो होता है ना ओलंपिक्स के, वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। और कभी कभी तो गाय का कैल्शियम इतना कम हो जाता है कि उसको वो सीजर खींच आ जाती है, तो वो अपने आप से वो कैल्शियम इंजेक्ट करेंगे और फिर वो गाय 15-20 दिन तक रोती रहती है बच्चे के लिए, और उसका दूध बहुत आता है क्योंकि अभी ही बच्चा दिया है, और वही दूध बेचते हैं। तो अगर हम इस इतने छोटे से कर्म का जो अगर सोचे तो हम, और ये तो ऑर्गेनिक दूध की बात करते हैं, वो वाले तो क्या करते होंगे अगर हम रिसर्च करें, सब नहीं, लेकिन अमेरिका में तो है ही ये बात, क्योंकि वो लोग तो मानते ही नहीं है कि बछड़े को उस पर अधिकार है वो तो, और उसका मीट भी बहुत अच्छा मार्केट में नवजात शिशु का, तो और हम ऐसा दूध पिएंगे, और तो कर्म की हिसाब से देखें अगर, क्योंकि हम जानते हैं अब तो उस विषय में हमेशा एक ही बात ख्याल रखनी चाहिए कि जैसा हम जानते हैं कोशिश होनी चाहिए कि इस प्रकार के उससे बचें। और हम सब कहते हैं कि अब यहाँ तो संभावना कम है, फिर भी अगर कोई सोचे तो एक समूह मिलके एक गौ पालन करे, गौशाला का निर्माण करे, और उसमें इस प्रकार के अपराधों से बचते हुए गायों की खूब अच्छे ढंग से सेवा करके जो बछड़े के अतिरिक्त दूध है तो वो दूध दे, तो उसके ग्राहक भी बहुत हो सकते हैं और अपराध से भी बच जाएंगे और गौ की सेवा भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से किया जा सकता है, वो यहाँ के संविधान के अंतर्गत हो सकता है। तो यहाँ वो भी है, ऐसे कंपनीज है कि जो एडवर्टाइज करती है कि हम गायों को बाहर जाने देते हैं और बछड़े के साथ घूमने देते हैं, पर उसमें भी भगवान क्या है कि $2 ज़्यादा एक्सपेंसिव दूध होगा तो लोगों को मालूम नहीं है, पर अगर जानते नहीं और इतना बड़ा अपराध और फिर पता नहीं ऐसे कर्मों का क्या फल, वही हम वो तो क्या है, ये सब कर्म की स्थिति तो बहुत नाजुक है और गहना कर्मनो गति, और करे अपराध को और पाप फल हो, तो अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो, मतलब कोई अपराध कर रहा है और फल कोई भोग रहा है, पर राजा के आदेशानुसार कोई मतलब दंडित किया जा रहा है। वो व्यक्ति को मालूम है कि इस व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, ये व्यक्ति सही है, परंतु ऊपर का राज आज्ञा का पालन करने में मजबूरी है उसकी। तो ऐसे या फिर कभी दूसरे प्रकार से भी देखा जाता है, जैसे हम क्या करते हैं, वो एक शिकारी जो था शिवरात्रि के दिन उस पर पेड़ पे चढ़ गया था, तो केवल उसने वन पशुओं से रक्षा के लिए उस पर चढ़ गया था, साथ में अपने एक लोटे में पानी इसलिए कि रात में प्यास लगेगी तो पीने के लिए रख लिया था। तो जब नींद आने लगी तो उससे जल की कुछ बूंदें पीछे एक शिवलिंग पर चढ़ गई, बिल्व का पत्र उस पर चढ़ गया, तो भगवान शंकर ने उसको शिवरात्रि अनजाने में न जाने हुए, जब शुभ कर्म हो सकता है तो अशुभ भी होता ही है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई संकल्प किया था उसने, ऐसे बिना संकल्प अशुभ कर्म भी होते हैं।
गहना कर्मों गति, कर्म की गति बहुत बहुत गहन है। और इसका अंतिम उपाय तो एक ही है, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान प्रियो ने, तो त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक। शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर की कक्षा में पहुंच जाए हम, जहाँ ना शुभ का फल भोगना है ना अशुभ का। अगर एक का हम फल भोगना चाहेंगे केवल शुभ का, तो अशुभ का भी मिलेगा ही, जान में हो अनजान में हो। जब तक हमारे अंदर अहंकार जीवित है तब तक कर्म का फल भोगना पड़ता है। अहंकार जब गलित हो जाता है उसके बाद हम शुभ और अशुभ दोनों से रहित हो सकते हैं। और उस समय वो जो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, गीता में भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि जो है कर्मों को दग्ध कर देती है, फिर उसको कर्म के फल से छुटकारा मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम पहुंच जाते हैं तो फिर कर्म का फल हमारे लिए नहीं लागू होगा। परंतु जब तक हमारा अहंकार जीवित है तब तक तो हमको कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे अनजान में हो रहा है या जान के हो रहा है। तो उसमें और इसीलिए संत महापुरुषों ने फिर वो हमेशा केवल अशुभ से बचने के लिए शुभ कार्य करो और फिर शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर की कक्षा में प्रवेश कर जाओ। तो वही एक रास्ता और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और क्योंकि हम अनजान में जो अपराध होते हैं उनसे नहीं बच सकते, जानकर तो हम बच सकते हैं, या फिर परमात्मा की शरणागति इतनी सुदृढ़ हो कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए ऐसे अपराधों से उसकी रक्षा करते हैं। तो वो शरणागति हो जाने पे वहाँ भी वही शरणागति भी जब भी